अब डीएनए में हम एक ऐसे वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसने कोका कोला के एक झटके में 30,000 करोड़ रुपए डुबा दिए। ये वीडियो इस समय काफी वायरल है और शायद आपने भी इसे अब तक देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के पीछे की असली खबर क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले इस वीडियो की बात करते हैं जो फुटबॉल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप्स में से एक यूरो कप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोका कोला की बॉटल्स अपने सामने से हटाते हुए देखा जा सकता है। देखिए आप, रोनाल्डो ने न सिर्फ कोका कोला की इन बॉटल्स को अपने सामने रखी टेबल से हटा दिया, बल्कि इन्हें कैमरे के फ्रेम से भी बाहर कर दिया और साथ में रखी पानी की एक बोतल उठाकर ऐसा इशारा किया कि कोका कोला की बोतल से अच्छा पानी है। लेकिन उनके सिर्फ इतना करने से ही कोका कोला के $4 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए डूब गए और इस कंपनी के शेयर्स की कीमत 1.6% तक गिर गई। अब आप ये पूरा वीडियो देखिए। Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. इस वीडियो में रोनाल्डो जब आए तो सबसे पहले उन्होंने कोका कोला की दोनों बॉटल्स जो थी उन्हें हटाया, फिर नीचे से एक पानी की बोतल उन्होंने उठाई और साथ ही ये भी कहा पानी, वाटर। अब इस वीडियो ने कोका कोला के करोड़ों रुपए तो डुबा ही दिए, बल्कि इससे ऐसी कंपनियों की सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी आलोचना होने लगी है और इस आलोचना का कारण थे खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन इस आलोचना और कोका कोला को हुए नुकसान के बाद क्या हुआ, अब हम आपको बताते हैं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल्स हटाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ष 2006 में कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रचार खुद कर चुके हैं और आज हमारे पास उनकी ये तस्वीरें भी हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कोका कोला के लिए विज्ञापन कर चुके रोनाल्डो ने अब ऐसा क्यों किया। असल में कोका कोला इस चैंपियनशिप की एक स्पॉन्सर कंपनी है और आजकल जो नया फैशन आया है वो ये है कि जो स्पॉन्सर कंपनी होती है वो ये चाहती है कि जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने टेबल पर रखा जाए और इस तरह से रखा जाए कि वो कैमरे में नजर आए, क्योंकि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उसे करोड़ों लोग दुनिया भर में टेलीविजन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और करोड़ों लोगों तक फिर ये प्रोडक्ट्स भी पहुंच जाते हैं। तो कोका कोला एक स्पॉन्सर कंपनी थी जिसने ये शर्त रखी होगी कि आपकी जितनी भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी सब में हमारा लोगो तो होगा ही, लेकिन लोगों के साथ साथ हमारी बॉटल भी सामने रखी जाएगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल किए जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो जब आए तो उन्होंने उन बॉटल्स को वहां से हटा दिया। अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो सज्जन उनके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने बॉटल्स को नहीं हटाया, उन्होंने बॉटल्स को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोनाल्डो तो खुद कोका कोला का प्रचार कर चुके हैं। अब इसकी वजह भी सुनिए, लेकिन पहले आप एक और वीडियो देखिए। रोनाल्डो के बाद इटली के एक और मशहूर फुटबॉलर हैं मैनुअल लोकाटेली, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बॉटल्स को हटा दिया। और कोक अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसका यूरो कप के दौरान इस तरह विरोध हुआ है। फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके सामने रखी हेनिकेन की अल्कोहल फ्री बियर को ऐसे ही हटा दिया था। इस्लाम धर्म में शराब को कुफ्र माना गया है, यानी इसमें सच्चे मुसलमान को शराब पीना मना है और इसीलिए पॉल पोग्बा ने ऐसा किया क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह विरोध कोका कोला और हेनिकेन तक ही सीमित है। यूरो कप की एक और स्पॉन्सर कंपनी फोक्सवैगन का भी विरोध हो चुका है। 15 जून को फ्रांस और जर्मनी के बीच खेले गए एक मैच के दौरान एक व्यक्ति पैराशूट के साथ ग्राउंड पर उतर गया और उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फोक्सवैगन पर धोखाधड़ी करके अमेरिका में अपनी गाड़ियों से प्रदूषण फैलाने का आरोप है और इसके लिए इस कंपनी पर वहां $25 बिलियन यानी 1,87,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। तो क्योंकि ये कंपनी प्रदूषण फैला रही है, इसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शनकारी एक नए अंदाज में
पैराशूट के जरिए फुटबॉल के मैदान में उतर गया। अब सवाल है कि इन सारी कंपनियों का विरोध आखिर हो क्यों रहा है? तो विरोध की वजह यह है कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत लोकप्रिय होते हैं और ये लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। खेल के बहाने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर करती हैं इन सारे इवेंट्स को और लोग इन प्रोडक्ट्स से इसके बाद जुड़ जाते हैं। अमेरिका की एक मैगजीन सोशल मीडिया वीक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा खिलाड़ी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो उस प्रोडक्ट की बिक्री काफी बढ़ने लगती है और इस दौरान लोग ये भी नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट से उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है। उदाहरण के लिए जब वर्ष 1986 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मैक्सिको में हुआ था तब अमेरिका की एक बड़ी टोबैको कंपनी आरजे रेनॉल्ड्स इसकी प्रमुख स्पॉन्सर कंपनी थी। लेकिन उस समय मैक्सिको में सिगरेट के विज्ञापन पर पूरी तरह पाबंदी थी और इसी वजह से इस कंपनी को स्पॉन्सरशिप से हटाने की मांग की गई। लेकिन फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष ने मैक्सिको की सरकार पर इसके लिए दबाव डाला और मैक्सिको कानून होने के बावजूद खेलों का आयोजन कराने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इससे मैक्सिको में सिगरेट का क्रेज लोगों के बीच बहुत बढ़ गया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिगरेट के पैकेट्स पर कैंसर जैसी चेतावनियां नहीं छापी जाती थी बल्कि इस पर फुटबॉल का चिन्ह छपा होता था और लोग सिगरेट पीना फैशन का एक हिस्सा मानते थे और आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर वर्ष 2012 की है जब ब्राजील के एक और बहुत मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डिनो का कोका कोला कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कोका कोला की जो राइवल कंपनी है पेप्सी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेप्सी के 2 कैन्स लेकर पहुंच गए और इस गलती के लिए तब रोनाल्डिनो ने 10 लाख पाउंड यानी करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था और कोका कोला कंपनी ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था क्योंकि उनका कहना था कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कोका कोला कंपनी के साथ है तो ऐसे में आप पेप्सी की का कोई भी प्रोडक्ट लेकर बाहर क्यों निकले।